हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी। जैसे हमको कोई भी एग्ज़ाम को फाइट करना है, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे मुझे एमपी से कहाँ जाना है, कर्नाटका जाना है। पहली बार जा रही हूँ तो मुझे बहुत सावधानी के साथ चलना पड़ेगा ना। तो मैं सारा कौन सी बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, टिकट बुक करना है, कहाँ पर मुझे रुकना है, ये सारी प्लानिंग मुझे करनी पड़ेगी। और सही डायरेक्शन में जाऊंगी तभी कर्नाटका पहुंच जाऊंगी। अगर मैं कहीं और जाऊंगी दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी बस से जाऊंगी तो कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगी। इसीलिए हम जब एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में हमको पढ़ाई करना है, कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है, कितने थोड़ा सा कम फोकस करना है। इस सारी चीजों को लेके अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो कुछ पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस करूंगी, 5 स्टडी टिप्स फॉर योर सक्सेस। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको अपनी स्टडी के लिए लोकेशन चूज करना है। लोकेशन मतलब ऐसा कहीं बाहर जाके पढ़ाई नहीं करना है, अपने ही घर में एक ऐसा रूम हो, वहां पे सारे डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों को आप हटा दें। मतलब वहां पे डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए क्या है, उस रूम में आप अपना फोन नहीं ले जाएंगे, वहां पे टेलीविजन नहीं होना चाहिए, वहां पे खाने पीने की चीजें नहीं होना चाहिए, ताकि आप उनको देख के थोड़ा लगे फोन में कभी मैसेज आ रहा है, कभी फोन आ रहा है, डिस्टरबेंस होता है। खाने खाने की इच्छा होने लगती है, कहीं मैं थोड़ा सा खा लूं फिर पढ़ लूंगा। तो आपने जो टाइम टेबल बनाया था कि मुझे आधे घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो उसमें से काफी टाइम आपका फोन वगैरह में चला जाएगा। तो ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। फिर उस रूम में क्या होना चाहिए, तो वहां पे आपका जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं पूरी प्रॉपर बुकलेट्स होना चाहिए। क्योंकि पढ़ते टाइम क्या होता है कि हमको कोई डाउट हुआ, बुक हमारे पास नहीं है, थोड़ी बाद देर बाद देख लेंगे, अभी देखने का टाइम नहीं है। तो आपके जो डाउट्स हैं वो इकट्ठा होते होते बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हो सकता है वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो प्रॉपर आपका सिलेबस, आपकी बुक वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, अवॉइड द स्ट्रेस। पढ़ते समय तो सबको स्ट्रेस होता है, लेकिन उस स्ट्रेस को कम से कम कैसे किया जाए। तो स्ट्रेस कब होता है, सबसे पहली बात कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और दूसरा सब्जेक्ट पे आप प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे, तीसरे पे नहीं कर पा रहे, तो आपको ये लगता है कि मैं इसी इसी को पढ़ रहा हूँ, दूसरे पे मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, कहीं मेरी स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, मैं एग्जाम को फाइट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास समय कम बचा है। तो इससे बचने के लिए आपको पैरेलल स्टडी करना है। पैरेलल स्टडी का मीनिंग ये होता है कि अगर आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करना है, उसके साथ एक संहिता का पोर्शन भी पढ़ना है। जैसे मैं अपने आयुर्वेदा के ऊपर जाऊंगी, जैसे हमारे इसमें सब्जेक्ट और संहिताज होती हैं, ठीक है। तो अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साथ में इसको आप 1 या 1.5 घंटा पढ़ो, उसके बाद संहिता वाला जो पोर्शन है उसको आप 1 से 1.5 घंटा पढ़ो। तो आपका दोनों पोर्शन साथ साथ चल रहा है, उसके साथ आप एमसीक्यू भी सॉल्व करो, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे छोटे छोटे बुकलेट होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कंपाइलेशन टाइप का रहता है, उन सबको साथ साथ लेके चलोगे तो आपको ऐसा लगेगा पर डे कि मैं सारा कवर करते चल रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको स्ट्रेस कम होगा। और एक और चीज, आपको प्रॉपर स्पेस देना है। जैसे आपने ये पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ा, 10-15 मिनट का आप रेस्ट लेंगे, फिर दूसरा चीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका जो माइंड सेटअप होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता। क्योंकि आपका माइंड कैसा होता है कि अगर एक ही चीज को लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो आपके दिमाग में जाते नहीं, अगर आप चेंज कर करके पढ़ते हो तो प्रॉपर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पर जाते हैं, निमोनिक्स। आपका माइंड वही है, उतना ही स्पेस है ना। तो अगर आप बहुत सारी चीजों को पढ़ पढ़ के याद रखोगे तो आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा और आपको स्ट्रेस होने लगेगा। इसके लिए आपको निमोनिक पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जैसे कहीं कोड होते हैं, कहीं निमोनिक्स होते हैं, कहीं शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर आप उन चीजों को, उन पॉइंट्स को अगर उनके थ्रू याद करोगे तो आपके दिमाग पर बर्डन कम पड़ेगा। और देखिए, ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं कि सारी चीजें आपको कोड से याद करना है।
जहां पर आपको कोड और निमोनिक्स की आवश्यकता पड़ती है आप उनको तैयार करिए। बाकी जो एसएसआर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको हम समझकर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं, तो उनको हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। अगर जो टफ पोर्शन है उसको हम जिंगल के थ्रू, निमोनिक के थ्रू याद कर लेंगे, तो हमारा जो समझने वाला पोर्शन है उसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। फिर थर्ड फोर्थ पॉइंट पर हम जाएंगे। जैसे आपने सारा चीज कर लिया है, फिर आपको सिंपल सेल्फ टेस्टिंग प्रैक्टिस करना है। कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर उसने एक बार पढ़ाई की है तो कोई भी एग्जाम को 5 नहीं करता। एक बच्चा एवरेज है लेकिन वो प्रॉपर अपने टेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, प्रॉपर अगर टाइम टेबल के साथ पढ़ाई कर रहा है, बार बार रिवीजन कर रहा है, तो उसको वो सारी चीजें लर्न हो जाती है। कोई भी इंटेलिजेंट बंदा एक बार में याद नहीं कर पाता है। तो सिंपल सेल्फ टेस्टिंग प्रैक्टिस, जो हमारे एमसीक्यू की बुकलेट्स हैं, ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल क्वेश्चंस हैं, उनको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और सेल्फ असेसमेंट करना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपकी कहाँ गलती हो रही है। उस गलती को आपको सुधारने के लिए फिर से आपकी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्न करना, फिर से लर्न करना और रीलर्न अगेन, रीलर्न अगेन। बार बार पढ़ाई, जितनी बार आप पढ़ाई करोगे, आपके दिमाग की एक फ्रिक्वेंसी होती है, अगर वही चीज बार बार आपकी आंखों के सामने आ रही है तो आपको वो याद रह जाती है। जैसे कोई इंसान हमको कल 2 मिनट के लिए मार्केट में मिल गया था, 4 महीने बाद उसको हमने फिर से देखा, नहीं पहचान पाएंगे ना। अगर वही इंसान हमको कल दिखा, 2 दिन बाद दिख जाए, बस 2 ही 5 मिनट के लिए दिख जाए, फिर 4 दिन बाद दिख जाए, 8 दिन बाद दिख जाए, तो वो हमको जिंदगी भर याद रह जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो आपको बार बार पढ़ना। ये बार बार कैसे पढ़ोगे? जब आपके क्लास में जो टेस्ट होते हैं, आपको रेगुलरली टेस्ट देना है, अपना असेसमेंट करना है, बच्चों के साथ अपनी रैंक देखना, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो ये 5 टिप्स हैं सक्सेस की। इसी तरीके से हम आगे कुछ छोटे छोटे वीडियो और बनाने वाले हैं जो आपको काफी मदद करेंगे आपको सक्सेस कराने के लिए। थैंक यू।